हाय स्टूडेंट, मैं आज फिर से आ गया हूँ BDS मेंटर के अंदर। मैं आपका टीचर विधान। आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो पिछले क्लास में जो कॉलेट के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था, वही कॉलेट मैं दूसरा बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। जो कैसे वही राउंड कॉलेट वो और एक तरह से मैं बना के आप लोगों के पास पेश करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को कॉलेट के बारे में दिखाया। इस क्लास के अंदर मैं वही कॉलेट जो मैंने प्रॉन्ग का बनाया था, प्रॉन्ग कॉलेट बनाया था, वो अब मैं बॉन्ड सेटिंग का बनाऊंगा। बॉन्ड सेटिंग का मतलब होता है इसमें कोई प्रॉन्ग नहीं होगा, बस सिंपल सा मेथड है। आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो मैंने जेम्स लोडर के अंदर गया और यहाँ पे जाके वही 3 mm वाला स्टोन मैंने ले लिया। उसके बाद आज मैं डायरेक्ट सर्कल रेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कर्व के अंदर जाने के बाद ये सर्कल का सेक्शन है। उसके बाद 0 एंटर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे 3 mm का सर्कल बन के आ जाएगा। तो 3 mm प्रेस करें, एंटर करें तो आपके पास ये 3 mm वाला सेक्शन आ गया कर्व का। तो ये आप प्रेस करोगे तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आप लोगों को ये जेम्स को पहले तो हाइड कर देना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ से ग्राफ को भी हटा देता हूँ। ग्राफ को हटाने के लिए यहाँ से जाके डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर आप ग्राफ यहाँ से हटा सकते हो। ये जो कर्व है आपको चारों व्यू में दिख रहा है। ये कर्व को बाहर की तरफ ऑफसेट देने से बॉन्ड सेट बनता है। तो ये बॉन्ड सेटिंग का जो कॉलेट है ये प्रॉन्ग सेटिंग से थोड़ा बहुत अलग होता है। और यहाँ पे जो ऑफसेट अंदर दे रहे थे वो अब बाहर देना पड़ेगा। तो ये ऑफसेट का ऑप्शन कर्व के अंदर ही होता है। ये ऑफसेट मार दिया मैंने। ये अब बाहर की तरफ 0.6 मारूंगा। तो 0.6 एंटर करने से ये बाहर की तरफ आ गया। उसके बाद इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँ, इसको ये टेपर वाला ऑप्शन आता है सरफेस के अंदर आने के बाद एक्सट्रूड कर्व नीचे आपको दिख रहा है। एक्सट्रूड टेपर लाने के बाद ये नीचे की तरफ आपको हाइट दिखाई दे रहा है। आपको शायद ऐसे भी आ सकता है, जैसे मानो आप ऊपर की तरफ खुल रहा है, मेरे को नीचे की तरफ छोटा करना है। जैसे कि फर्नल होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा कम होता है, ऊपर की तरफ बड़ा होता है। ये भी वही ऐसा ही है जो मैं नीचे की तरफ छोटा करूँगा। तो इसके फ्लिप एंगल चेंज कर दो, तो एंगल चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये जो डिफरेंट एंगल है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा करने से, कम करने से ये नीचे की तरफ और सिंकेज होता है। जैसे कि मानो यहाँ पे 10 दे देता हूँ तो ये पूरा सिंकेज हो गया है। थोड़ा बहुत भी जा रहा हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा काढ़ा हो रहा है। इसके बाद मैं इसका हाइट दे देता हूँ -2.50। क्योंकि माइनस क्यों दे रहा हूँ, माइनस देने से नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सॉलिड में चला जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्लैप प्लेनर है, क्लैप प्लेनर में आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन बन के आपके पास रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जालीदार दिखा रहा है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये बाहर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ये इस कर्व से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है सॉलिड के अंदर ही। ये जो आपको पास दिख रहा है बुलेन डिफेंस, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करना है। उसके बाद आप अंदर वाला सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट इनपुट यहाँ पे ये रहना ही चाहिए। प्रेस कर दूँ तो ये डिलीट होके आ गया। आप Ctrl+Z में करके मैं दिखाता हूँ फिर से। ये बाहर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करने से ऑप्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। होने के बाद मैं अंदर वाला प्रेस करने के लिए यहाँ पे डिलीट इनपुट नो कर देता हूँ। यहाँ पे नो कर दिया, प्रेस मार दिया, ये कट गया। फिर भी ये अंदर वाला ऑप्शन रह गया। इसको डिलीट करने से फिर दिखाई देगा। तो ये इनपुट जो था डिलीट इनपुट, उसको येस करने से ये खुद ब खुद चला जाएगा और नहीं तो डायरेक्टली रह जाएगा। और इसका इस कॉलेट के साइड जो प्रोफाइल बनेगा वो फ्लीट एज के अंदर जो प्रॉन्ग में मैं दे रहा था,
तो फ्लीट एज कैसे बनाना है, यहाँ पे फ्लीट एज का ऑप्शन है 0.35 का ऑप्शन मैंने दे रखा है। इसको मैं पहले तो हटा देता हूँ, यहाँ पे 0.25 कर देता हूँ, दोनों तरफ से 0.25 रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका बोन सेटिंग का कॉलेट। ये जो कर्व है इसको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल कर्व। ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे जाके क्लिक करो तो ये सिलेक्ट ऑल कर्व सिलेक्ट हो गया और ये मेरा जो पूरा ओरिजिनल जो कॉलेट था वो बन के रेडी हो गया आप लोगों के पास। इसको कहते हैं बोन सेटिंग वाला कॉलेट। ये होता है पूरा बोन सेटिंग का सिस्टम। आज मैं दूसरा एक कॉलेट दिखाने जा रहा हूँ जो प्रॉन्ग सेटिंग के अंदर ही है। तो इसका जो मैं एक ये जो मैंने बोन सेटिंग देखा है आज का नया था और पिछले क्लास में जो प्रॉन्ग सेटिंग दिखाया था उसका दूसरे स्टोन में अंदर मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसको तो पहले मैं सेव कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट सिलेक्ट करके भी सेव कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जाके यहाँ पे सेव ऑप्शन करो। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन के जाने के बाद मैं यहाँ पे बोन सेटिंग ठीक है, तो मैं बोन सेटिंग कॉलेट करके अब सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया बोन सेटिंग का कॉलेट। मैं इसको लेयर बार में छुपा देता हूँ कहीं पे भी। तो ये जेम्स को भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो मैं आज मार्किस के बारे में बताऊंगा, मार्किस कॉलेट कैसे बनता है और मार्किस कॉलेट का साइजेस कैसा कैसा होता है, ये प्रॉन्ग कॉलेट के अंदर आज फिर मैं दिखाऊंगा। तो ये जेम्स का अंदर चला गया मैं और उसके बाद ये जेम्स लोडर के अंदर फिर आ गया मैं। उसके बाद ये जेम्स का साइज जो है यहाँ पे जाने के बाद मार्किस में मैंने क्लिक किया। ये मार्किस का जो सेक्शन है ये 2.5 लेके 16 mm तक के है और इसका दो साइज आता है। दो साइज का मतलब ये एक छोटा बड़ा होता है, एक साइड का ऑप्शन होता है, एक लंबाई होता है और लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बन के होता है मार्किस। तो मार्किस को बनाने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे जाने के बाद ये जो आपका 0.8 का सेक्शन है 8 mm दिखा रहा है, 8/4 की मार्किस में ले रहा हूँ। आप कोई सा भी ले सके बना सकते हो। ये छोटा है बहुत, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मैं बड़ा बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। आप इस स्टोन को कलर चेंज करके हाइड कर देता हूँ और एक मैं लाइन ले लेता हूँ मिडिल से ऊपर तक। ये कर्व के अंदर में गया, उसके बाद ये जो लाइन का ऑप्शन है लाइन में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे बोथ साइड में क्लिक किया। 0 एंटर बनाने के बाद ये कॉलेट जो मैंने लिया था वो 8/4 का था, 8 का लंबाई था। तो बोथ साइड ऑन करने के बाद 4 mm का मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये 8 बन गया। 0 एंटर 4 एंटर बोथ साइड के अंदर 4 एंटर, तो ये 8 mm का बंदर बन गया। और साइड का जो प्रोफाइल है वो भी 0 एंटर के बाद बोथ साइड 2 एंटर प्रेस करने के बाद 8/4 का कॉलेट ये साइज बन गया। उसके बाद एक नया ऑप्शन है यहाँ पे, वो है आर्क। ये आर्क वाला ऑप्शन लेना है, लेने के बाद इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ तक के लेना है। तो ये जो आर्क का ऑप्शन है इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देगा। यहाँ पे एक तो डायरेक्शन का थ्रो दिखा रहा है, आप मान के चलिए ये वाला जो ऑप्शन है स्टार्ट एंड पॉइंट का, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको मैं ले लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ लेना है और यहाँ तक टच कर देना है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको मिरर करना है। मिरर करने के लिए मैंने पहले दिन नहीं बताया था, शायद बता ही होगा। ये जो मिरर है फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये मिरर के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये 0 एंटर आप प्रेस करो। मिरर ऑप्शन लेने के बाद 0 एंटर, स्विच बटन पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये मार्किस का साइज बन के
रेडी हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये जो मार्किस का कर्व है वो मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये है कर्व। तो इसको पहले तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको फिर ज्वाइन करूँ। ज्वाइन का मतलब यहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन वाला ऑप्शन में जाके आप ज्वाइन कर लो। पहले ये 2 कर्व था, अभी सिलेक्शन करने से 1 कर्व हो जाएगा। ये अंदर की तरफ 0.7 का ऑफ साइड अंदर की तरफ मैं दे देता हूँ। ये प्रॉन्ग कलर बना रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ले लेना है और इसको मिरर कर देना है। आपको क्या करना है? मिरर कर देना है। ये प्रॉन्ग बनेगा। आप इसको हटा के यहाँ पे राउंड भी दे सकते हो। ये राउंड देने के लिए पहले तो मैं आज क्लास के अंदर राउंड से ही दिखाऊंगा। तो ये राउंड का सेक्शन है, 1 mm यहाँ पे डाल दो तो ये 1 mm का प्रॉन्ग बन के रेडी हो गया। उसके बाद इसका जो हाइट है ये सीधे सीधे नहीं आएगा, ये थोड़ा बहुत टेपर होगा, क्योंकि बड़ा कलर बनाने के टाइम थोड़ा बहुत टेपर देने से अच्छा होता है। इन दोनों को पकड़ के टॉप के अंदर एक्सट्रूड का टेपर के अंदर जाना है, -1.50। 1.5 mm का हाइट दे देता हूँ मैं। यहाँ पे कैप चला लेता हूँ, यहाँ पे बाहर वाला ऑप्शन पकड़ के। उसके बाद बुलेट डिफेंस मैंने आप लोगों को सॉलिड के अंदर दिखाया था पिछले वीडियो में। ये अंदर प्रेस कर दिया। ये अंदर वाला सेक्शन कैप नहीं चला, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम के आ रहा है। ये ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो ये आपको पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ये ठीक करने के लिए पहले तो इसको एक्सप्लोर कर दीजिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। और नहीं तो एक लाइन ले लो, फिर बोथ साइड का लाइन ले लो। इसको बोथ साइड बनाने के बाद ये पकड़ने के बाद स्प्लिट का ऑप्शन जो आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये स्प्लिट वाला ऑप्शन क्लिक करिए। ये दोनों को एक साथ पकड़ने के बाद रिबिल्ड वाला ऑप्शन कर्व के अंदर जाने के बाद ये जो आदमी एक हथौड़ा मार रहा है तो ये वाला टूल को आपको पकड़ना है। उसके बाद ये 7 वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ज्वाइन, और इसको ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद प्रोजेक्ट शिफ्ट प्लान का यस करना है। ये यस वाला बटन क्लिक कर दिया मैंने। ये मिरर कर दिया। मिरर करने के लिए ये नेयर वाला सेक्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद मिरर मैंने डाल दिया, इसको ज्वाइन भी कर दिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद राइट व्यू टॉप व्यू के अंदर ही वही टेपर वाला ऑप्शन जो हिस्ट्री में है, -1.50 mm का हाइट दे दिया मैंने। ये फ्लिप होके आ गया। यहाँ से जाके भी आप ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। माइनस ये फ्लिप करके -1.50 बाहर वाला पकड़ के CAP कैप चलाओ, बाहर वाला अंदर का बुलेट डिफेंस कर दो। तो ये फिर से हो गया। ये कर्व का जो प्रॉब्लम होता है इससे ये प्रॉब्लम आता है। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ सकता है कभी भी, और इसके वजह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो ये बोथ साइड का यस करना है आपको, सॉलिड को यस करो। और ये जो टेपर वाला प्रॉन्ग होता है इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को सुलझाने के लिए पहले तो यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्शन में आप क्लिक करो तो ये कोने वाला में एंड आपको पकड़ेगा। एंड पकड़ने के बाद ये नीचे वाला सेक्शन जो एंड का है ये आप डाल दो तो ये बन के रेडी हो गया थोड़ा टेपर के अंदर। ये राइट वाला सेक्शन आप पकड़िए और सिलेक्ट के अंदर स्केल 1D बनाना है इसको। तो स्केल 1D ट्रांसफॉर्मर के अंदर है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर पहले वाला जो ऑप्शन आएगा ये स्केल 1D है। इसको एंड से पकड़ के एंड तक थोड़ा बहुत आप बड़ा कर सकते हो इसको, और आप ऊपर से लेके साइड की तरफ हल्का से भी झुका भी सकते हो, जो इससे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आ जाएगा। कोई इसमें गुंजाइश नहीं है प्रॉब्लम होने की। तो ये चम्फर वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा अंदर का, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये क्यों यूज़ होता है। मैंने 0.35 का दिया हुआ हूँ, तो यह आधा कट के आ गया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा काटना चाहता हूँ तो 4.5 का अंदर दे देता हूँ। ये मैंने 4.45 का दे दिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा कट के आ गया।
उसके बाद ये जो प्रॉन्ग है इसके ऊपर का जो ऑप्शन है इसको फ्लिट एज करना है। 0.25 से फ्लिट एज कर सकते हो आप लोग, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं टॉप व्यू की सेक्शन में आ गया और इसको मिरर करना है। मिरर करने के लिए मिरर ऑप्शन लेना है और क्विट के ऑप्शन में स्थित धर के शिफ्ट पकड़ के इस साइड से ले लो। उसके बाद आपको शिफ्ट छोड़ना है, उसके साथ आपको क्लिक भी एक करना है, कर दो तो आपका जो कॉलेट था वो रेडी हो गया। ये कॉलेट ऐसे दिखेगा। ये है मार्किस वाला कॉलेट। ये मार्किस का कॉलेट आप ये ऐसे ही बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे मार्किस आप बना सकते हो। तो जिसका जो जितने सारे जो कर्व है मैं पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये सिलेक्ट करके मैंने हाइड कर दिया। सिलेक्ट कहाँ से करना है आप लोगों को पहले ही दिखाया था, इससे सिलेक्ट कर सकते हो आप कोई भी कर्व। और उसके बाद पूरा जो सिलेक्ट हो गया उसको यहाँ पे भी हाइड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आज का जो कॉलेट है वो बन के रेडी हो गया आप लोगों के पास। ये सारे ही सेक्शन आप देख पा रहे हो शायद। ये बन गया आपका मार्किस वाला कॉलेट। ये आप प्रैक्टिस करिए, इसका एडवांस लेवल भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि ये पहले आपको जानना चाहिए। ये बेस लेवल होता है, बेस लेवल अच्छे से सीख जाओगे तो आगे जाके भी आपको अच्छे से काम करना आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था। तो आज के लिए टाटा।